हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है इसे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने रिलीज़ किया है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 13 सितंबर 2024। टोटल 17 डिफरेंट कैटेगरी की जॉब है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है नर्सिंग ऑफिसर की। इसमें टोटल 152 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एज यूजुअल या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन हो। अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रहेगी। एंड एक्सपीरियंस में आपको चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। एंड सैलरी जो है आपका 67,350 पर मंथ रहेगा। अगली जो पोस्ट है वो है लैब टेक्नीशियन। टोटल इसमें 4 वैकेंसी हैं। एंड क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मैट्रिकुलेशन इन, ठीक है, देन डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो बीएससी हो आपके पास या फिर डिप्लोमा, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का, लैब में काम करने का। एंड सैलरी जो है 43,800 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। थर्ड पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। इसमें एक ही वैकेंसी है। एंड क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डीएमएलटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। एंड एक्सपीरियंस इसमें सच नहीं है। सैलरी जो है 38,250 रहेगा। फोर्थ पोस्ट है फार्मासिस्ट की। इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। एंड अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर्स। एक्सपीरियंस है सच कुछ चाहिए नहीं। एंड सैलरी जो है 43,800। अगली जो है इसमें आपके पास दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन 6 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिफ्थ पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफर की। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। एक्सपीरियंस एज सच कुछ चाहिए नहीं। एंड सैलरी जो है 38,250 रहेगा। सिक्स्थ पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन की। टोटल 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सर्टिफिकेट, या तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। मेन 12th के बाद आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो आईटीआई का, ईसीजी का। एंड अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। एंड एक्सपीरियंस जो है 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास ईसीजी ईसीजी करने का। एंड सैलरी जो है 38,250 रहेगी। रिफ्रैक्शनिस्ट की टोटल 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए डिप्लोमा इन रेयरफैक्शनिस्ट एंड इन ऑप्टियोमेट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन एज जो है इसमें आपको 32 ईयर्स एज है। एंड एक्सपीरियंस एज सच कुछ मेंशन नहीं है। सैलरी जो है आपकी 38,250 रहेगी। 8th पोस्ट है ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की। टोटल 1 पोस्ट है। एंड एक्सपीरियंस में आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी। 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत है। एंड सैलरी जो है 43,800 पर मंथ रहेगा। 9th पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की। टोटल 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी या फिर डिप्लोमा फिजियोथेरेपी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 32 ईयर्स एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। एक्सपीरियंस एज सच मेंशन नहीं है। सैलरी जो है 53,100 पर मंथ रहेगी। 10th पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन की। टोटल 4 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस में आपके पास ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का आपके पास कोर्स रहना चाहिए।
अपर एज लिमिट जो है 27 ईयर्स है। एंड एक्सपीरियंस में आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड एज OT टेक्नीशियन इन ऑपरेशन थिएटर CTS न्यूरो सर्जरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एंड सैलरी जो है 38,250 रहेगी। 11th पोस्ट है OT असिस्टेंट की, टोटल 5 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपके पास ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए। एंड 27 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है। एक्सपीरियंस एज सच कुछ मेंशन नहीं है। एंड सैलरी जो है 29,850 रहेगा। 12th पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, 2 पोस्ट है। इसमें भी डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 32 ईयर्स एज लिमिट है एंड एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। सैलरी जो है 53,100 है। 13th पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन की, 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपके पास BSc हो न्यूट्रिशन एज अ स्पेसिफिक स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड जो है PG डिप्लोमा इन डायटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड है 1 साल का एक्सपीरियंस हो वर्किंग इन डायट्री डिपार्टमेंट। अपर एज लिमिट जो है 32 ईयर्स है। एक्सपीरियंस तो क्वालिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया इन लोगों ने कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एंड सैलरी जो है 53,000 सैलरी 53,100 रहेगी। देन 14th पोस्ट है पोस्ट मॉर्टम टेक्नीशियन मॉर्चुरी टेक्नीशियन, टोटल 2 पोस्ट है। इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल और इक्विवेलेंट 32 ईयर्स रहेगा और मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो मॉर्चुरी का। सैलरी इसमें 53,100 रहेगी। 15th पोस्ट है मॉर्चुरी असिस्टेंट, एक पोस्ट, एक वैकेंसी है। एंड इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 27 साल आपकी होनी चाहिए एज मैक्सिमम। एंड 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो मॉर्चुरी का। सैलरी जो है 29,850 रहेगा। 16 पोस्ट है ड्रेसर की, टोटल 4 पोस्ट है। एंड क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड स्कूल और इक्विवेलेंट। 27 ईयर्स एज होनी चाहिए मैक्सिमम। एंड 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो ड्रेसर का इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल का। एंड सैलरी जो है 29,850 रहेगा। 17th पोस्ट है प्लास्टर रूम असिस्टेंट की, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। एंड क्वालिफिकेशन में आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एंड 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो प्लास्टर रूम असिस्टेंट का। एंड सैलरी जो है 29,850 रहेगी। सो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनिशियली 6 मंथ्स के लिए रहेगा एंड फर्दर एक्सटेंड होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट में भी टर्मिनेटेड बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस। ये चीज़ है कि अगर इनको आपका काम पसंद नहीं आया तो 1 महीने पहले आपको नोटिस देके निकाल भी सकते हैं। लीव वगैरह इनके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 12 डेज लीव ले सकते हैं आप इन अ कैलेंडर ईयर। वर्किंग आवर्स जो इनके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वही रहेंगे। देन एक चीज़ इसमें मैंने पढ़ा था कि जब अगर रिटर्न आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सो जो कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, हाँ यहाँ ये मेंशन्ड है। सो जो कैंडिडेट को ये स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उन्हें 2,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा बिफोर स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू। हाँ, वन मोर थिंग जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जैसे बाकी फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं ऑनलाइन, फोटोग्राफ, आधार, सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ सारे ही फॉर्म में कॉमन रहता है। इसमें जो एक यूनिक चीज़ है वो है आपको एक नोटरी भी अपलोड करना होगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। एंड इसका प्रोफार्मा दिया हुआ है इसी PDF में, नीचे ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। ये आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये एफिडेविट बना के ऑनलाइन सबमिट करना होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने जो भी फिलअप किया वो गलत नहीं है। अगर गलत इन लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी गलत रही सो ये आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये इस एफिडेविट में लिखा हुआ है। सो यहाँ इसको आपको
सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। सो आई होप ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।